हेलो विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपको रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें समझेंगे ईयर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है लीप ईयर, दूसरा होता है सिंपल ईयर। देखिए, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, जो सिंपल ईयर उसमें 365 दिन होते हैं, यानी पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए समझना है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन अगर विषम दिन निकालना हो, ऑड डेज निकालना हो तो 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पे 2 शेषफल बचेगा और 365 में 7 से भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, आपको ऑड डेज निकालना है तो डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, 3 ऑड डेज बच गए, 3 दिन बचे, वही ऑड डेज हो गया भाई। और इसी ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमेशा 4 से भाग देते हैं। अगर आपको पता करना है कि लीप वर्ष है या नहीं, उसके लिए भाग देंगे 4 से। जैसे 2020 है, 4 से भाग दिया गया तो लीप ईयर है। लीप ईयर फरवरी होती है 29 की। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, यदि ईयर शताब्दी वर्ष है यानी सेंचुरी ईयर है तो उसे 400 से भाग देते हैं लीप वर्ष पता करने के लिए। जैसे 800, 500 वगैरह। और ये समझिए शताब्दी वर्ष वो होते हैं जिन वर्षों में लास्ट में 00 होता है, तो इनमें से लीप ईयर 800 है, क्योंकि 400 से भाग देंगे तो 800 में डिवाइड हो जाएगा। बाकी सभी नॉन लीप ईयर हैं, क्योंकि इस 400 से भाग और किसी में पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए आपको ईयर में पता करना है कि कितने वर्ष लीप ईयर हैं। जैसे दिया गया स्क्रीन में 1 2 3 10 ईयर, ये पूरे 10 वर्ष दे रखे हैं। इनमें पता करना है कि कौन कौन से वर्ष लीप ईयर होंगे। तो आपको पता है कि लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो देखिएगा, इन 4 से भाग देने पर अगर 1 to 10 में देखा जाए तो आप देखेंगे केवल 4 से भाग 4 और 8 में ही जाएगा। इसका मतलब युवा सिर्फ यहाँ पे 10 वर्षों में 2 लीप ईयर है। या आप एक काम कर सकते हैं कि 10 में 4 से भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाए, या कह सकते हैं कि जो भागफल है या क्वाड्रेंट है वही आपका लीप ईयर होगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, लीप वर्ष निकालना है आपको। तो लीप वर्ष निकालने के लिए समझना है आपको, आप सभी को पता है कि 4 से भाग देते हैं लीप वर्ष निकालने के लिए। अब देखिए, 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से भाग देने पर देखेंगे तो आपको देखिएगा 25 बार डिवाइड होगा, 25 टाइम्स 25 बार गए। लेकिन यहाँ पर 25 लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिन वर्षों में लास्ट में 00 होता है वो शताब्दी वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष इसमें 100 है, जो कि लीप ईयर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 99 तक देखा जाए, 99 वर्षों में तो 24 होंगे। 100 को लीप ईयर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 100 शताब्दी वर्ष है। क्योंकि जो शताब्दी वर्ष होते हैं उन्हें 400 से भाग देते हैं, तो 100 में देखिएगा 400 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लीप ईयर नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए कह रहा है 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 200 में 4 से भाग देंगे तो 50 बार डिवाइड होगा। देखिए 50 बार डिवाइड होगा, लेकिन आपको पता है पूरे 50 वर्ष लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 200 के 1 से लेकर 200 वर्षों की बात कर रहा है। 200 वर्षों में 100 लीप ईयर और 200 लीप ईयर नहीं होंगे। 100वां वर्ष 200वां नहीं होगा, क्योंकि दोनों शताब्दी वर्ष हैं जो 400 से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए 2 कम कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 48। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर दे रखा है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। पूछ रहे हैं आपसे 400 वर्ष में। देखिए 400 में लीप ईयर ज्ञात करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 100 बार डिवाइड होगा, 100 टाइम्स। तो 4 से भाग दिया 400 में तो 100 बार गया, लेकिन पूरे 100 लीप ईयर नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर के 400 के बीच में, देखिए 1 to 400 में बीच में 100 और 200, 300, 400, ये 100 चारों शताब्दी वर्ष आते हैं, जिनमें से 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं होंगे। क्योंकि 400 से भाग इनमें नहीं जाएगा, लेकिन 400 लीप ईयर होगा। कुल मिला के कितने लीप ईयर नहीं होंगे? 3। तो 100 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 97। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 97 लीप वर्ष होंगे। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें
और हाँ, इस वीडियो के लिए एक बार दिल से लाइक तो बनता ही है, तो कृपया लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है 300 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी। देखिए, फरवरी 29 दिन जो होते हैं आपको पता है वो लीप वर्ष में होते हैं। कुल मिला के ये समझिएगा, आपको पता है लीप वर्ष में फरवरी 29 का मतलब ये हुआ कि लीप वर्षों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो 300 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए अभी आपने पढ़ा है 4 से भाग देते हैं। तो इस 300 में 4 से भाग देंगे तो 300 में 4 से भाग देने पर 75 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 75 लीप ईयर होंगे, लेकिन आपको पता है पूरे 75 लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि 300 में 100, 200, 300 ये तीनों शताब्दी वर्ष हैं जो लीप ईयर नहीं है, इसलिए 3 कम कर देंगे। तो 75 में 3 कम करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 72 लीप वर्ष। इसके बाद देखिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन दे रखा है कि 400 वर्षों में कि जो 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार मिलेगी। तो प्रश्न का आंसर निकालने के लिए करें क्या, देखिए ऐसा नहीं कि 400 वर्षों में एक क्वेश्चन आपको लगा कि जैसे पहले हो चुका है वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। देखिए इसमें अंतर है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 29 तारीख कितनी बार मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि फरवरी में ही सिर्फ 29 तारीख होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 29 तारीख सभी महीनों में, यानी फरवरी को छोड़कर जो बाकी महीने होते हैं, शेष मंथ होते हैं, उन सब में 29 तारीख आती है। तो अब ये बताइए कि 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगी। इसके लिए आपको निकालना, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आपको पता है 11 महीने 11 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 29 तारीख आती ही आती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में 11 कंपलसरी है। तो 400 वर्षों में 400 × 11 बराबर आ गया 4400, यानी 4400। तो ये आ गए 4400 आ गए। लेकिन पता है 400 वर्ष में लीप ईयर फरवरी के 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं, भी क्वेश्चन सॉल्व किया था 97। तो यानी 97 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें फरवरी 29 दिन के मिलेगी। तो 4400 + 97 बराबर आंसर आ गया 4497। आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद अगली क्लास में नया वीडियो अपलोड किया जाए।